पाठ 11। घमंडी कौआ। किसी तालाब में एक हंस दंपत्ति रहता था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा कौआ रोजाना हंस दंपत्ति को पानी में अटखेलियां करते देखा करता था। तालाब में और भी तरह तरह के जल पक्षी रहते थे। जरा सी आहट से ही वे उड़ जाते और आसमान में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते थे। कौआ जब भी देखता हंस दंपत्ति को पानी में ही पाता। एक दिन कौए से रहा ना गया। वह समीप जाकर बोला, क्या तुम जल पक्षी हो? भाई, जल पक्षी ही समझ लो, हंसिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? कौवे ने अधीरता से पूछा। हंस बोला, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? तुमने हमें उड़ते हुए नहीं देखा? इसका मतलब यह तो नहीं कि हमें उड़ना नहीं आता। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। अचानक कौवे को तालाब के किनारे मरी हुई मछली दिखाई दी। वह मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। हंस दंपत्ति बातें करते हुए जल क्रीड़ा में मग्न था। मछली खाकर कौवा कांव कांव करके मंडराता हुआ उनके पास आकर इधर उधर की बातें करने लगा। वे कुछ देर तक तो उसकी बातें सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेमतलब की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कौवा कभी पेड़ पर जा बैठता तो कभी पेड़ से उड़कर हवा में तरह तरह के करतब दिखाता। कभी उनके ऊपर से सर से गुजरता, कभी जोर जोर से कांव कांव करता। उसकी हरकतों से ऐसा लगता था जैसे कह रहा हो कि जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ वैसे तुम नहीं उड़ सकते। उसकी हर हरकत से घमंड प्रकट हो रहा था। कौवा मूर्ख और घमंडी था। वह अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान समझता था। एक ही तालाब में रहते रहते हंसिनी का मन ऊब गया था। एक दिन उसने हंस से कहा, चलो टापू पर चलें। वहां झील में रंग बिरंगे फूल और कमल भी खिल गए होंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। कौवे को भी पता चल जाएगा कि हम सचमुच जल पक्षी हैं और उड़ सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, चलो, जल्दी चलो। यह कहकर हंस हंसिनी ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गए। दोनों धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। कौवा भी उड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, अब मजा आएगा। कौवा तेज गति से उनसे आगे निकल गया। उसे देख हंस हंसिनी ने मुस्कुराकर अपनी गति धीमी कर ली। कौवा और आगे निकल गया और बोला, शाबाश, थोड़ा और तेज चलो, आओ मेरे बराबर उड़ो। कौवे की ललकार सुनकर हंस दंपत्ति मुस्कुराकर थोड़ा ऊंचा उठे और अपनी गति बढ़ा ली। उनकी तेज गति देखकर कौवे के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, अब तो इनके साथ उड़ना बहुत कठिन है। इनके पीछे पीछे उड़ने में ही मेरी भलाई है। उड़ते उड़ते वह थक गया था। उसके पंख जवाब देने लगे थे।
वह कभी पंखों को आराम देता तो कभी चोंच खोलकर फेफड़ों में जोर जोर से हवा भरता। वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु थकान की वजह से उसकी सांस फूलने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कौवे की दुर्दशा देखकर हंसिनी को हंसी आ गई, पर हंस को कौवे पर तरस आ गया। उसने सोचा, यह अपनी मूर्खता से मारा जाएगा। अब ना तो यह हमारे साथ टापू पर पहुंच सकता है और ना वापस लौट सकता है। हंस ने कौवे पर दया दिखाते हुए उससे कहा, देखो भाई, यदि तुम थक गए हो और उड़ा नहीं जा रहा हो तो मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। शेखी में कुछ नहीं रखा है, बिना बात मारे जाओगे। हम तुम्हें तालाब के किनारे छोड़ आएंगे। हंस की बात मान लेने में ही कौवे ने अपनी भलाई समझी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वह हार मानकर हंस की गर्दन पर बैठकर तालाब के किनारे पहुंच गया। सिर झुकाकर वह पेड़ पर जा बैठा। हंसिनी ने हंसते हुए हंस से कहा, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। पंचतंत्र की कथा। शब्दार्थ: दंपति, पति पत्नी का जोड़ा। समीप, पास। प्रयास, कोशिश। मग्न, डूबा। घमंड, अहंकार। गति, चाल। दुर्दशा, बुरी हालत। शेखी, झूठी शान। सदैव, हमेशा। श्रुतलेख: दंपति, मग्न, कौवा, आकाश, अधीरता, मूर्खता, दुर्दशा, सदैव, अटक।